स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे शुक्र महादशा से जुड़े हुए अपने अगले अनुभव के विषय में कि किस प्रकार शुक्रदेव जब जीवन में आते हैं तो परिवर्तन लेकर आते हैं। स्वाभाविक रूप से जिन परिस्थितियों से व्यक्ति गुजर रहा होता है, जिन परिस्थितियों से जातक हो, जातिका हो, महिला हो, पुरुष हो या किसी भी आयु वर्ग के आप हों, आपके जीवन में निश्चित तौर से परिवर्तन आता है। आप ये उम्मीद कर सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया है तो निश्चित रूप से जो परिस्थितियाँ उनके जीवन में आई हैं, उसी सापेक्ष में आपके शुक्र पर आधारित जितने आपके शुक्र बली होंगे, मेरे जीवन में भी निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर घटित होगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह शुक्र की ऊर्जा के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपकी शुक्र की दशा आने पर आपके जो कार्य हैं क्यों कर सुगम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। जो आप सोचते हैं, जितनी आपकी सोच होती है उससे बढ़कर ही आपको हासिल होता है। कोई भी ग्रह जीवन में आपको कुछ ना कुछ या तो देने या कुछ ना कुछ अनुभव देने आता है, ताकि आप चाहे जिस भी आयु वर्ग के हैं उसे जीवन यात्रा में आप प्रयोग कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। और शुक्रदेव कहें या दशा के रूप में आए इस समय का आप लाभ पूर्णतः उठा सकें। आप देखिए, शुक्र में आ गए हैं, कई विषयों में, कई क्षेत्रों में आपने परिवर्तन महसूस किया होगा। परिवर्तन सहज ही होता है। कुंडली के हिसाब से ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है। किसी को बहुत अधिक यानी कि शीघ्र अतिशीघ्र परिणाम देखने को मिलते हैं, तो किसी को कुछ संबंधित काल के लिए इंतज़ार यानी कि वेट करना भी पड़ सकता है। मान लीजिए आपकी केतु दशा तो चली गई, लेकिन दशा समाप्त होने के 6 माह पूर्व से आपकी जैसे शनि साढ़े साती या ढैया का प्रभाव आप पर शुरू हो गया, या ये जो समय आया है यानी कि शुक्र जो हैं आपके मार्ग ग्रह के रूप में आपके जीवन में आए हैं, तो स्थितियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। उसके लिए संबंधित रेमेडीज़ करनी ही पड़ती हैं। तो आज का ये जो एक्सपीरियंस है, ये हमें भेजा है बरेली से दीक्षा जी ने, उसकी बात करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। और यदि कोई व्यक्ति केतु दशा में है तो उसे आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि आज समय यदि विपरीत है तो आने वाला समय उनके लिए सहज, उनके लिए सरल और नई उपलब्धियां लेकर आने वाला हो सकता है। और यदि शुक्र दशा में हैं तो किस प्रकार के प्रभाव उनको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बरेली से दीक्षा जी लिखती हैं कि शुरुआती समय काफ़ी सही था, सही कहूँ या यूं कहूँ कि सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे विपरीत समय आना शुरू हुआ। पिताजी, जो लगभग 70 वर्ष की आयु निकाल चुके थे, अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहने लगे, बीमार रहने लगे। अपनी जॉब के दौरान उनका एक दुर्घटना से भी सामना हुआ था, जिसके कारण उनकी श्वसन यानी कि नासिका का ऑपरेशन हुआ था। सांस लेने में शुरुआती दौर से ही उन्हें दिक्कत होने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे यही समस्या आगे बढ़ने लगी। घर में पिताजी की पेंशन तो आती थी, लेकिन नाम मात्र होने के कारण उससे केवल घर ही चल पाता था। उससे केवल राशन की ज़रूरतें ही पूरी हो पाती थी। और जब बीमारी घर में हो तो मुश्किल और बढ़ सकती है एक साधारण परिवार के लिए। यूँ तो सरकारी योजनाओं का लाभ हम शुरू से ही लेते थे कि कुछ कर सहारा बना हुआ रहे। उसी तरह से हमने मेडिकल कार्ड भी बनवा रखा था, लेकिन योजनाओं का लाभ ना के बराबर ही हुआ। एक तो पढ़े लिखे होने के बावजूद लोगों को, जो कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनका व्यवहार इतना बुरा रहता है कि मानो सरकारी योजनाओं का लाभ ना मांगकर पता नहीं कितना बड़ा क्राइम हमने कर दिया। ऊपर से उसका फ़ायदा मिलने में महीनों और सालों इंतज़ार करना पड़ता था। घर में सारी जिम्मेदारियां मैं ही उठा रही थी। माँ पिताजी साथ थे, इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। लेकिन कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला। मैं जहाँ पर जॉब करती थी अपने गृह क्षेत्र में, वहाँ आने जाने के लिए जिन भैया की गाड़ी में मैं जाती थी, उनके साथ मेरा अफेयर है ऐसा कहकर
मेरा ही नाम मेरे चाचा ने उठा दिया। कारण एक ही था कि ज़मीन को लेकर विवाद था और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। तो वो चाहते थे कि वो ज़मीन उनके नाम पर कर दी जाए। इस विवाद को लेकर उन्होंने मेरी पूरे शहर में बदनामी करवा दी। ये सब होने के बाद मेरे लिए काम पर जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तंग आकर मैंने काम छोड़ दिया। मन में चिड़चिड़ापन, क्रोध रहने लगा। लेकिन घर पर बैठे रहना, रोते रहना, इस बारे में माँ पिताजी को कुछ भी पता न था। आगे दीक्षा जी लिखती हैं, लेकिन मैं जो घर के काम से मार्केट जाती थी, राशन लाना, दवाइयाँ लाना या अन्य काम करना, ये लाने के लिए भी मेरा जीना मुश्किल हो गया था। लोग तरह तरह के मुझ पर फब्तियाँ कसते थे, कमेंट करते थे। मेरे मन में ये आया कि ऐसे नहीं चलेगा। ऑनलाइन डिज़ाइनिंग सीखी। घर के पीछे गली से लगने वाले एक रूम से मैंने अपना काम शुरू किया। शुरुआती 3 माह सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ। मैंने वेबसाइट बनाना और उसे टाइमली डिलीवर करना मेरे लिए एक नया काम तो था ही, और साथ में मेरे लिए इंटरेस्टिंग भी था। सबसे पहले मेरे पास जो पैसे आए उससे मैंने घर का पेंट करवाया। पहली कमाई से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदना मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट हमेशा रहेगी। दीक्षा जी लिखती हैं कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये सब तुम अपने लिए ही करो। इस समय मेरे पास 300 प्लस क्लाइंट्स हैं। 3 से 4 लोग भी मैंने अपने साथ काम पर रख लिए हैं। उनके घर की समस्या मैं अपनी समस्या समझकर दूर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने झेला है कि किस तरह से जब घर में पैसा ना हो, तकलीफ़ हो, बूढ़े माँ बाप हों, तो कैसी समस्याओं का सामना इंसान को करना पड़ता है। तकरीबन 2 साल हुए हैं शुक्र दशा चलते हुए। काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी परिवर्तन आया है मेरे जीवन में। शादी का मैंने अभी सोचा नहीं। रिश्तेदारों से संबंध काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर ने या तो साथ नहीं दिया या बुरा ही कहा। लेकिन सच कहूँ तो रिश्तेदारी का हमारे घर में ना आना या संबंधों का टूटना भी मेरे हिसाब से फ़ायदा ही है। नहीं तो मैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में जो अब मेरा काम बढ़ गया है, उस पर मैं ध्यान कैसे दे पाती। एक और बात जो मैंने नोटिस करी है कि केतु दशा में ना तो मेरे घर पर परिंदे आते थे और ना ही फूल खिलते थे, मुरझा जाते थे। लेकिन अब बहुत सारे फूल भी खिले हैं और परिंदे भी खूब आते हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब समय मिलता है तो या तो मैं नए स्किल्स सीखती हूँ, कुकिंग करती हूँ, पेरेंट्स का ध्यान रखती हूँ, एक आपके या फिर आपके वीडियोस को देखती हूँ। दूसरा, प्रेमानंद महाराज जी के एक वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी ने ये कहा था कि जब परमात्मा चाहते हैं तो सहारा भी मिलता है और किनारा भी मिलता है। तो नाम जप करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, आपका उद्धार होगा। तो मैं नाम जाप भी करती हूँ, और साथ में इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके चैनल से बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप अंत में जो कुछ करने को कहते हैं, मैंने भी कुछ समय से शुरू किया है, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये था दीक्षा जी का बरेली से शुक्र महादशा से जुड़ा हुआ व्यक्तिगत अनुभव। उन्होंने देखिए जैसे ही परिवर्तन उनके जीवन में आना शुरू हुए हैं, तो निश्चित तौर पर एक इंसान जब उम्मीद हार चुका होता है, छोड़ चुका होता है, जिसने ये सोचा नहीं होता कि कैसे और किस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, तो निश्चित तौर पर देखिए जो हमसे ऊपर हैं, सुप्रीम हैं, उनके पास एक मार्ग नहीं बल्कि कई रास्ते हैं आपके जीवन को फिर से सुव्यवस्थित करने के लिए। बस आवश्यकता होती है निरंतर अपना कर्म करते रहने के लिए, और साथ में एक सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जब केतु की दशा आती है तो ये सोचते हैं कि हमारा तो जीवन ही समाप्त हो गया, और जीवन के इन कठिन क्षणों में कहीं ना कहीं गलती से भरे हुए निर्णय भी ऐसे लोग ले लेते हैं,
जो कभी नहीं लेने चाहिए। अपना जो भी आपका संबंधित कार्यक्षेत्र है, उसमें पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी नियमितता के साथ आपको लगे हुए रहना है। निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल शुक्रदेव आप पर कृपा करेंगे ही करेंगे। देव हों या अन्य कोई ग्रह हों, कभी नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ बुरा हो। यदि आप उनके साथ तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन के प्रतिक्षण आने वाले जो आपके अनुभव हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। अपनी व्यक्तिगत जितनी भी आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, उनको भी ज़रूर निभाना है, क्योंकि देखिए जो भी आप ज़िम्मेदारियां मन से, वचन से, कर्म से निभाते हैं, आपके जितने भी कर्म जो आपने कहीं ना कहीं पास्ट बर्थ में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, उन कर्मों का भी आप निदान करते चले जाते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब भी हम कुछ अपने हाथ से, अपने मन से, दिल से पूर्ण रूप से समर्पित होकर करते हैं, तो निश्चित तौर पर समय अंतराल पर चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें उन्नति देखने को मिलती है। और शुक्र देखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो इसलिए क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उनमें फेमेनाइन महिला प्रधान गुणों से भी शुक्रदेव युक्त हैं, तो उनसे वाइस वर्सा यानी कि विपरीत जो मूल स्वभाव है उसको लेकर नहीं चलना है। शुक्रदेव से संबंधित भाव में यदि आप बहते चले जाते हैं, स्वयं को समय देते हैं, स्वयं पर धन खर्च करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूर्णतः निभाते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में नियमित रूप से जो भी चाहे आप नौकरी में हैं, बिजनेस में करते चले जाते हैं, तो देखिए व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं होता किसी भी ग्रह का। ये तो आपकी ऊर्जा कहें या आपके कर्मों का प्रभाव होता है, जिसके रूप में आपके जीवन में स्थितियाँ ऊपर या नीचे बनी हुई रहती हैं। इसके अलावा देखिए वीडियो के अंत में एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जीव सेवा निरंतर करते चले जाएं, क्योंकि देखिए यदि आप एक शुभ कर्म भी दिन का करते हैं, तो वर्ष के अंत में आपके जो आपका ख़जाना है शुभ कर्मों का, उसमें 365 शुभ कर्म के जुड़ जाएंगे। और आप नहीं जानते कि इन शुभ कर्मों के प्रभाव से आपके जीवन में कहाँ से आपको क्या मिल जाए। निश्चित जानिए कि जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, यही आपके शुभ कर्म जो हैं आपके लिए उन्नति, धन, समृद्धि, सुख और शांति लेकर आते हैं। तो शुभ कर्मों के साथ संलग्न रहिए और दिव्य शक्ति के समक्ष पूर्णतः समर्पित भी रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।